छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के कारण जान माल का नुकसान का फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। मौसम वैज्ञानी एम भट्ट ने बताया कि पूर्वाह्न करीब 10:28 पर अंबिकापुर शहर में 3.9 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र पृथ्वी के सतह से 10 किलोमीटर गहराई में और अंबिकापुर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। यह हल्की श्रेणी का भूकंप था और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे भूकंप के केंद्र के 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित कच्चे मकान को नुकसान हो सकता है। पिछले 10 महीनों में छत्तीसगढ़ में यह छठा भूकंप आया। इनमें से ज्यादातर बार भूकंप राज्य के उत्तरी भागों से आए हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरगुजा के पड़ोसी जिला सूरजपुर जिले के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की जान माल का नुकसान का खबर नहीं है। वहीं भूकंप के मद्देनजर स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थिति की सावधानी पूर्वक निगरानी करें और यदि नुकसान हुआ है तो इसकी जानकारी दें। है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भूकंप वेधशाला से आई जो जानकारी है उसके हिसाब से ये निर्धारित हो गया कि भूकंप का जो केंद्र है वो अंबिकापुर से 10 से 12 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में है, जो सोनपुर कला मुडेसा के पास जो स्थित है वो सैनिक स्कूल, वहाँ पे एक सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल के पास इसका केंद्र है। इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो 3.9 रिक्टर थी और ये भू सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र स्थित था। इतना रिएक्टर से कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? 3.9 रिक्टर के जो भूकंप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं रहती है। हाँ, लेकिन जो कच्चे मकान होंगे, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में मकान होंगे, उनमें दरार पड़ सकती हैं या जो कमज़ोर दीवार होंगे दीवार गिर सकते हैं। और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना इतने कम पैमाने के भूकंप में नहीं रहती है। ये भी लोगों का मानना है, इसको भी क्लियर कर देंगे कि एक बार भूकंप आता है तो वापसी जाने के लिए फिर दोबारा आता है। इसको लेकर क्या परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं तो वो जब टकराते हैं तो टकराने के बाद एक बार जब वो अलग होते हैं तो अलग होने के बाद एक बार फिर से वो सेट होते हैं, तो आफ्टर शॉक एक आध वेव जरूर आता है। जैसे आज जो भूकंप था प्रारंभिक इसका 3 से 4 सेकंड अनुभव किया गया और उसके थोड़े से अंतराल, क्षणिक अंतराल पर फिर से 2 से 3 सेकंड का एक झटका महसूस किया गया। तो लगातार 6 से 7 सेकंड के बीच में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसमें फिर आवाज़ भी उत्पन्न होती है, तो वो आवाज़ भी लोगों ने आज सुना है। मतलब अब जो लोगों के संशय बना हुआ है कि फिर से दोबारा आ सकता है, वो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इसको लेकर के क्योंकि भूकंप का कोई पूर्वानुमान अभी उपलब्ध नहीं हो पाता है और कोई तकनीक अभी ऐसी विकसित नहीं हो पाई है कि उसका पूर्वानुमान बताया जा सके, लेकिन संभावना ये रहती है कि जहाँ पर भूकंप आया होता है अगर वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट अगर सेट नहीं हुए हैं तो वो फिर से सेट होने के लिए एक बार प्रयास करते हैं, उसमें फिर से भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो ये कई जगहों में देखा जाता है, कई जगहों में नहीं भी देखा जाता है। डरने वाली कोई बात? इतने कम भूकंप के, हालांकि भूकंप तो अपने आप में एक भय का कारण होता है, लेकिन अगर इसी तीव्रता के भूकंप आते हैं तो इसमें कोई भयभीत होने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को सावधान रहना चाहिए कि जब भूकंप अनुभव हो तो वो तत्काल घर से बाहर खुले जगह की ओर चले जाएं, किसी छत, कमज़ोर छत या मकान के नीचे ना रहें और अपना स्वयं का बचाव करने का प्रयास उनको निश्चित रूप से करना चाहिए, चाहे भूकंप किसी भी स्तर का हो।